थ्योरम देखिए, थ्योरम नंबर 12। ठीक है, हमारा थ्योरम क्या कहता है? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करते किए जाते हैं एक सर्कल पर, एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल पर जितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं वो सब कैसे होते हैं? इक्वल। अब मैं जो बोल रहा हूँ जितने भी टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, हमने ये स्टडी कर लिया कि कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं, कितने? दो ही बनाए जा सकते हैं। तो दोनों का लेंथ आपस में कैसा होता है? इक्वल। ये हम प्रूव करते हैं, हमारा थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूव करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट P, दिस इज सर्कल विथ सेंटर O, दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर दिस टेंजेंट, दिस इज द कॉन्टेक्ट पॉइंट फॉर दिस टेंजेंट। हमको क्या प्रूव करना है कि P से लेके A, P से लेके B दोनों लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे होते हैं? बराबर। ठीक है, नाउ फिर से बनाने का तरीका सुनिए, ठीक है ना? कैसे बनाएंगे? PA क्या चीज है? एंगल है कि साइड है? अब आप समझ गए मैं आगे क्या बोलने वाला हूं? क्या समझ गए? हमको क्या करना है? दो साइड इक्वल करने हैं। दो साइड कब इक्वल होते हैं? जब वो ट्राइंगल के साइड्स हो करस्पॉन्डिंग और वो दोनों ट्राइंगल कन्ग्रेंट हो जाएं, तो साइड अपने आप इक्वल हो जाएंगे, एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो अगर मुझे दो साइड इक्वल करने हैं तो सबसे पहले मुझे दो ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। एक ट्राइंगल में ये साइड फंसे और दूसरे ट्राइंगल में ये उसका करस्पॉन्डिंग साइड बन के फंसे। समझ में आया? और दोनों ट्राइंगल को हम क्या करेंगे? कन्ग्रेंट बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड वैसे भी CP/CT से बराबर हो जाएगा और सारे एंगल भी करस्पॉन्डिंग के आपस में बराबर हो जाएंगे। समझ आया? जस्ट 2 मिनट 5 मिनट लगेगा इसको बनाने में। देखिए कैसे बनाते हैं। जॉइन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन, जॉइन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर, जॉइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर, जॉइन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। ये कंस्ट्रक्शन किया क्यों? क्योंकि क्या बनाना है? ट्राइंगल। ये ट्राइंगल ऊपर वाला है ट्राइंगल नंबर 1, ये दूसरा ट्राइंगल नंबर 2। दो ट्राइंगल बना लिए कंस्ट्रक्शन करके। तो कंस्ट्रक्शन में हमको क्या लिखना है? जॉइन PO, नहीं ऐसे लिखते हैं, जॉइन P, A, B टू सेंटर O। A, B, P को किससे जोड़ना है? सेंटर से जोड़ना है। जुड़ गया? दैट्स वाई वी गेट 2 ट्राइंगल्स। नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्या करना है? सबसे पहला काम दोनों ट्राइंगल को कन्ग्रुएंट बनाना है। सो इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO, देखिए जरा क्या क्या मिला हमको। इन दोनों को तो हमको इक्वल करके दिखाना है। बाकी चीज आप क्या जानते हैं? देखिए पहले ट्राइंगल में OA रेडियस, दूसरे ट्राइंगल में OB रेडियस बराबर, तो इसमें OA और इस ट्राइंगल में OB दैट इज रेडियाई बराबर हो गया। अगली चीज, पहले ट्राइंगल में PO आता है और दूसरे ट्राइंगल में PO आता है, OP कॉमन साइड। अगली चीज, एंगल A इक्वल टू क्यों? 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मेक्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट, मेक्स 90 डिग्री विथ टेंजेंट। वेरी गुड। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ईच 90 डिग्री। कारण आप जान रहे हैं ना, अब हम थ्योरम करके आ रहे हैं, तो मैं उसको नहीं लिख रहा ना यहाँ पर, आप जान रहे हैं कारण। ठीक है, तो कुछ लगा क्राइटेरिया? कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड? हाँ, कौन सा क्राइटेरिया लगा बताइए मुझे? साइड। ये कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कंग्रुएंसी की। और कुछ? इसीलिए मैं इसको तितर बितर करके लिखा हूं, सीरीज से नहीं लिखा हूं, नहीं आप पहचान जाते। RHS, वेरी गुड, पहचान गई, लड़की समझदार है। ठीक है, दिस इज 90 डिग्री, राइट एंगल, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, राइट एंगल के सामने वाला हाइपोटेनियस, कॉमन है दोनों में हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस, राइट एंगल, RRHH, वन साइड, RHS, वेरी गुड। Therefore triangle PAO congruent to triangle PBO by R
RHS कंग्रुएंसी और क्राइटेरिया। अब दो ट्राइंगल अगर कंग्रुएंट हो गए तो हमको क्या एडवांटेज लेना है उससे? करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। बोलो तो कौन से साइड हमको चाहिए थे? इस ट्राइंगल से PA और इस ट्राइंगल से PB करस्पॉन्डिंग ही है कि नहीं? देयरफॉर PA इज इक्वल टू PB बराबर हो गई कि नहीं? रीजन क्या लिखना? CPCT, यही तो चाहिए था। PA PB क्या है? टेंजेंट है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए हुए टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल। तब मैं आगे कुछ नहीं लिखूंगा, यहां पर मैंने लिख दिया प्रूव्ड। प्रूव हो गया कि नहीं? एक चीज मुझे और इसमें आपको बतानी है, ये यहां तक प्रूव हो गया ना, जो हमारा सवाल था वो प्रूव हो गया, PA PB बराबर होते हैं। ठीक है, अगली चीज सुनिए ना, इफ दिस टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट टू ईच अदर देन ऑल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आल्सो इक्वल। पहले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा दूसरे ट्राइंगल में? हाँ बोलो बोलो, कौन सा होगा? यही होगा ना, ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए कि नहीं? तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे कि नहीं? होंगे ना। सिमिलरली इसकी जस्ट बात देखिएगा, इस एंगल का नाम मैं रख रहा हूं APO, ये किसके बराबर है? BPO के बराबर। इसका कारण भी क्या? CPCT, समझे ना। दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब सुनिए, अगर ये दो एंगल इक्वल हो गए तो ये लाइन क्या कहलाएगी? दो एंगल इक्वल, तो ये लाइन PO वाली क्या कहलाएगी? बोलो बोलो, बेझिझक बोलो। एंगल बराबर करके जाने वाली लाइन क्या कहलाती है? एंगल बाइसेक्टर। वेरी गुड। सो दिस लाइन इज एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर लाइन PO इज एंगल बाइसेक्टर। PO लाइन क्या बन गई? एंगल बाइसेक्टर बन गई। अब सुनिए, दिस इज बाइसेक्टर एंगल ऑफ P। P कौन सा पॉइंट था? एक्सटर्नल पॉइंट। लाइन PO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट P पर जो एंगल बनता है, क्योंकि P एक्सटर्नल है इसलिए मैं एक्सटर्नल वर्ड लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल से बाहर एक्सटर्नल पॉइंट। यहां पर जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करने वाली लाइन के बारे में बात हो रही है। ये जो लाइन एंगल बाइसेक्टर आगे बढ़ती है, कहां जाती है? तो ये सेंटर किस पर आता है? इसी एंगल बाइसेक्टर पर आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस सर्कल का सेंटर कहां पर होगा? जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां जो एंगल बन रहा है उसके बाइसेक्टर पर होगा। समझ आया? देयरफॉर सेंटर O ऑफ द सर्कल लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटर्नल पॉइंट P। ठीक है कि नहीं है? ठीक, समझ में आया कुछ? ये आगे चल के हम लोग यूज करेंगे, और इसी का एक एडवांस वर्जन आपको आगे मिलता है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में, इन सर्कल करके। इन सर्कल, ध्यान से सुनिए, ये क्या, हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, उस ट्राइंगल के अंदर हम लोग सर्कल बना सकते हैं। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड को टच करेगा, एक एक कॉमन पॉइंट मिलेगा। ये वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऐसे, ये याद आया कुछ? एक सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करे, तो यहां पर एक पॉइंट में टच किया P, यहां पर एक पॉइंट में टच किया Q, यहां पर एक पॉइंट में टच किया R। सो व्हाट इज AB? टेंजेंट। व्हाट इज BC? टेंजेंट। व्हाट इज AC? टेंजेंट। समझ आया? और इस सर्कल को क्या बोलते हैं? इन सर्कल। और इसके सेंटर को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इन सेंटर। क्या बोलते हैं? इन सेंटर। दिस इज इन सर्कल। आगे चैप्टर में ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में इसका कंस्ट्रक्शन आपको पढ़ना है, ये कैसे बनाते हैं। तो आंसर है, ये जो सेंटर है देखिए कहाँ होता है,
यहां से पता चलता है कि सर्कल का सेंटर हमेशा कहां होता है, एंगल जो सर्कल से बाहर एंगल होगा, बाहर वाले पॉइंट में जो एंगल बन रहा होगा उसके बाइसेक्टर पर होता है। तो ये वाला पॉइंट बी सर्कल के अंदर है कि बाहर है, बाहर है, तो बी से लेके आर टेंजेंट, बी से लेके पी टेंजेंट, दोनों का लेंथ कैसा होगा, बराबर। इस एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे जाएगी, इस एंगल को आप बाइसेक्ट करेंगे, दिस इज अगेन सी क्यू सी आर आर टेंजेंट इक्वल, इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे, ऐसे जाएगा। दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके बाद आप क्या करते हो, इस पर परपेंडिकुलर गिराते हो। परपेंडिकुलर गिराने का तरीका, यहाँ पे कंपास रख के ऐसे एक आर्क काटते हो। अब मैं ज्योमेट्री नहीं पढ़ा रहा अभी ना, वो कंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। सेंटर पर रख करके बीसी वाले पर एक आर्क काटेंगे ताकि ये यहाँ पर कटे, और इसका नाम हम रख देते हैं, ए बी तो रख चुके, कोई भी नाम रख दीजिए, एक्स वाई, एक्स वाई। यहाँ पर कंपास रखिए, एक आर्क इधर मारिए, यहाँ पर कंपास रखिए, इसको कट करिए और इनको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये यहाँ पर आएगा, कटेगा ऐसे, ठीक है ना, ये कट गया। अब आपको ये वाली लाइन लेनी है, ये जो यहाँ पर BC को काटता है, ये दिस बिकम रेडियस, ये BC पर ये जहाँ कटेगा, दिस पॉइंट इज M, दिस OM इस रेडियस, और ये ड्रॉ कर दीजिए। ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करके जाता है। ये कैसे बनाते हैं, किस प्रिंसिपल से, किस फिनोमिना से, तो आंसर है इस फिनोमिना से। समझ में आया कि सर्कल का सेंटर कहां पर लाई करता है, कहां पर होता है, तो आंसर है एक्सटर्नल पॉइंट जो होता है उसके एंगल के बाइसेक्टर पर लाई करता है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, आगे हम लोग अगले चैप्टर में इसको यूज करेंगे। समझ आया, सो नोट करें इसको।